आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। इस संसार में कोई भूखा न रहे, कोई चिकित्सा से वंचित न हो, पढ़ने की सुविधा सबको मिले, किसी को बिना कपड़े और बिना छत के तकलीफ न झेलनी पड़े। इन्हीं महान उद्देश्यों की पूर्ति के लिए परम संत रामपाल जी महाराज ने अन्नपूर्णा मुहिम की शुरुआत की है, जो कलयुग में सतयुग जैसे संस्कार वापस ला रहा है। ये मुहिम भारत में तेजी से फैल रहा है और अब पड़ोसी राष्ट्र नेपाल तक पहुंचकर अति विपन्न परिवारों में खुशियां बांट रहा है। इस बार ये मुहिम नेपाल राष्ट्र के धनुषा जिले के भोइल गांव पहुंचा, जहां एक अकेली दुखी बुजुर्ग महिला रहती हैं, कौशल्या देवी। उनका घर जर्जर, न दीवारें मजबूत न सही छत, बांस और टीन से बना हुआ वही छोटा सा घर बरसात में टपकने लगता है। न शौचालय न पानी की व्यवस्था, सिर्फ एक कमरा, और उसी में पूरी जिंदगी बीत रही है। आर्थिक रूप से कमजोर कौशल्या देवी दूसरों के घरों में काम करके किसी तरह पेट की आग बुझा रही थी, लेकिन तत्वदर्शी संत के आशीर्वाद से चल रहे अन्नपूर्णा मुहिम ने उनके जीवन में उम्मीद की किरण जलाई। उन्हें दिए गए पूर्ण खाद्य सामग्री, साबुन, सर्फ, बर्तन, गैस चूल्हा और पहनने के कपड़े, इन सब ने उस बुजुर्ग के दुखों को सचमुच हल्का कर दिया। उनके चेहरे पर खुशी की चमक लौट आई, आंखें भावनाओं से भर उठी। ऐसे ही गरीबों, निराश और पीड़ित लोगों के जीवन में खुशियां भरकर संपूर्ण विश्व को सतयुग की ओर ले जा रहे हैं तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज। सुखी होगा हर इंसान, पृथ्वी बनेगी स्वर्ग समान। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का हमारे ऐसे न्यूज़ चैनल नेपाल में। तो दर्शकों, हमारे टीम आज आप पहुंचे हैं नेपाल के मध्य प्रदेश जनकपुर उप महानगर पालिका वार्ड नंबर 18 भोइल गांव में। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा आज एक बहुत बड़ी मुहिम चलाई जा रही है, जिस मुहिम का नाम है अन्नपूर्णा मुहिम। और अन्नपूर्णा मुहिम का नारा है रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान हर गरीब को दे रहा कबीर भगवान। तो दर्शकों, वर्तमान अवस्था में संत रामपाल जी महाराज जी ने ठानी है हर गरीब की भूख मिटानी है। इतना ही नहीं, संत रामपाल जी महाराज जी ने कलयुग में सतयुग की शुरुआत कर चुके हैं और गांव-गांव, शहर-शहर, टोल-टोल में जा कर के संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी लोग ढूंढ रहे हैं कोई भूखा न सोए, कोई शिक्षा से वंचित न रहे, कोई बच्चे कपड़ों से वंचित न रहे और जीवन जीने की जो आधारभूत आवश्यकता है, ऐसी सारी आवश्यकताएं संत रामपाल जी महाराज जी ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आज एक मुहिम चला करके हर एक ज़रूरतमंद परिवार तक राहत सामग्री भिजवा रहे हैं। तो दर्शकों, जहां पर अभी हम मौजूद हैं, ये रास्ता कौशल्या देवी मंडल की घर की तरफ जाती है। रास्ते पक्की से बना है और आप देख सकते हैं आगे की ये छोटी सी जो घर है, एक कौशल्या देवी मंडल जी के घर है। तो दिखाते हैं इनकी घर की अवस्थाएं। तो दर्शकों, आप लोग देख सकते हैं जो संत रामपाल जी महाराज जी के अन्नपूर्णा मुहिम के तहत एक असहाय माई के यहाँ जो राशन सामग्री लेकर के आए हैं और गांव के जो लोग हैं वो भी बहुत हर्षित, खुशी का माहौल है इस गांव में। आज पड़ोसी लोग हैं वो भी उभर करके आए हैं, जो आज संत रामपाल जी महाराज जी ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो राशन सामग्री लेकर के आए हैं, ये देखने के लिए आए हैं। गांव के बहुत सारे लोग आज चकित हो रहे हैं कि वाकई में आज इंसानियत कायम है। काम आदमी का है, काम आदमी का औरों के काम आना, जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना। जो घर नज़र आ रहा है ये माई की घर है, जहाँ पर ये माई अपना गुजर बसर कर रहे हैं।
घर की प्रवेश करते ही इनके आंगन में ही रसोई की चूल्हे बनाया है और चूल्हे मिट्टी से बनाया है। इनके यहाँ बस एक ही कमरा है। ये घर बहुत छोटी सी कुटिया जैसी बनाई गई अवस्था है और ये घर प्रवेश करते ही इस घर में एक किवाड़ लगा है। इस किवाड़ जो है चदरे से और वेस्टेज जो काठ होते हैं उससे इस घर की जो कमरे का दरवाज़ा बनाया गया है, इस चदरे से बनाया गया है। और अंदर की ओर दिखाने की कोशिश करेंगे। ऊपर की घर की जो छतें हैं बहुत छोटी सी है हाइट में भी, और ऊपर से ये एल्वेस्टर दिया गया है, बांस से बनाया गया है इन घर के। और इसी घर में इनके एक चारपाई भी है। चारपाई पर इनके कुछ कपड़े सब हैं। यहीं पर अपना ओढ़ने की कोई कपड़े हैं जैसे ही नज़र आ रहा है। एक मच्छरदानी भी इनके घर में है। और इस साइड से देखने में आ रहा है कि कुछ राशन की सामग्री और अन्य खाद्यान्न सामग्री रखने के लिए 2 ठो छोटी छोटी सी ट्रंक भी रखी गई है। तो दर्शकों, यहाँ पर बिजली की अगर बात किया जाए तो इनके घर में बिजली की प्रॉपर कनेक्शन नहीं है, टेम्प्रोरी कनेक्शन इसमें किया गया है। एक छोटी सी बल्ब लगाई गई है इस कमरे में। और साथ ही में जो ये माई है, ये एक छोटी सी स्टैंड फैन भी इनके घर में नज़र आ रहे हैं जो बहुत पुरानी सी है। तो दर्शकों, बाहरी घर की जो अवस्था है, एक बहुत छोटी सी घर है। घर की ऊपर की अवस्था पतली सी एल्वेस्टर लगा करके बनाया गया है। तो बाहरी एक मिट्टी से के गहरे से जो बनाया गया ये दीवार है, बांस के टाटी में आपको मिट्टी से बनवाया गया है। और पड़तालों में ये भी जानकारी हुआ कि दर्शकों, ये जो माँ है इनके यहाँ कोई नलके नहीं है, टॉयलेट बाथरूम ऐसी सुविधाएं इनके यहाँ नहीं है। जे पानी की आवश्यकता जो होते ही माई को जो दूसरे की घर से दूसरों की नलके से पानी ला करके अपना जीवन यापन ही बिता रहे हैं। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तो दर्शकों, ये है इन माई की हालात। और ये जो जगह है ये नेपाल के मध्य प्रदेश, ये जनकपुर का राजधानी भी यहाँ पर है। राजधानी होते हुए भी ऐसी कठिनाइयों से संघर्ष कर रहे एक माई इसी गांव में बसवास करते हैं, जिनकी आंखें भी बस 20% ही देखती हैं। इशारों से ही अपना जो भंडारा का काम हुआ और अपने भरण पोषण के लिए और गुजर बसर करने के लिए जो कामें हैं वो माई सिर्फ 20% ही देख पा रहे हैं। नमस्कार माई जी। नमस्कार माँ जी। अहाँ के नाम की भेले? कोशिला अथी मंडल। अहाँ जे ई घर में रहे छी, ई घर अहाँ के अपने है? नहीं, अथी जे मालिक ने रहे छली ना से मालिक बना देलके। तो एहि घर में अहाँ कते दिन से रहे छी? बहुते दिन से। तैयो कतेक महीना से? 2-3 साल होती भऽ 3 साल होती भऽ गेल रहे। तो ई जे घर अहाँ के है, ई घर जे खेत में है, ई खेत अहाँ के लाल पुर्जा अहाँ के है कि केकर खेत है? नहीं, दोसर के है। हमरा कतौ से लिखत हम तो छी दुबर कोट के, तो हम केना हमरा खेत रहते घरारी रहते। नौकरनी में छली दुबर कोट से आयल, तो उ जे मालिक रखे छले ने से मालिक मर गेलै, तो ओकर बेटा बांध देलकै घर, बुझली। तो दर्शकों, माइयों को कहना है जो माई अभी वर्तमान में जहाँ पर गुजर बसर कर रहे हैं ये इनके घर नहीं है।
पहले की अवस्था में जहाँ पर ये काम कर रहे थे वो मालिक ही ने इनके यहाँ एक छोटी सी कुटिया बनवा करके रख दिए हैं। न इनका ये अपना घर है, न ये अपना ये इसका ज़मीन है। तो दर्शकों और सारी बातें इनके स्थानीय ही भाषा में करते हैं। तो माई जी बताओ, अहाँ के घर में कतेक सदस्य छी? अकेले तो घर में काम करे वाला अहाँ के छै? कोई ना के रहता है। तो माई जी अहाँ के अभी तक जे जिंदगी चले छले ई केना के चले छले? ई मालिक में रहे छलिए तो वो खिबे छले रखने छले, उमर गेले तो ओकर बेटा घर बना देलके। अभी एहि घर में जहिया से अहाँ रहे छी तब अहाँ के ई खाए पिए के सामग्री सब केना के जुटबै छी? अथी समाज सब दै छले। और सुनबो के लिए कि अहाँ देखबो नहीं करे छिए तो कतेक इशारा से देखे छिए कि और कुछ सामान सब देखस? सारा से नहीं देखाई है, कथू में ठेस लागल खस पड़ली, कथू में ठेस लागल खस पड़ली, तेन भगन नहीं देखाई। तो दर्शकों माइयों का कहना है इनका जो आँख की दृष्टि है वो भी नहीं है, बस 20% ही देख पाती हैं। इशारों से अनुभव के आधार पर ही अपने जीवन बसर कर रहे हैं। इस भरी दुनिया में कोई भी हमारा न हुआ, इस भरी दुनिया में। तो दर्शकों अब जो संत रामपाल जी महाराज जी का अनुयायी हैं उनसे ही जानते हैं कि इस परिवार के लिए आज क्या क्या राहत सामग्री लेकर के आए हैं। नमस्कार सर। सर साहब नमस्कार सर। सर जी आपका परिचय? मेरा नाम रघुनाथ दास है, मैं संत रामपाल जी महाराज का शिष्य हूँ। तो सर जी बताइए आज इन माई के लिए आज क्या क्या राहत सामग्री आपके गुरुजी ने इनके लिए भिजवाए हैं? इस माता के लिए हमारे गुरुजी ने राहत सामग्री पठवाए हैं और ये राहत सामग्री इस प्रकार है जो यहाँ सजाया गया है, आप देख सकते हैं इसको। जैसे कि ये चावल 15 किलो का है बोरी एक, आटा 5 किलो के एक बोरी है, आलू 2.5 किलो, प्याज 2.5 किलो है। इसके बाद गुरुजी के दया से 1 लीटर सरसों का तेल है। इसके बाद गुरुजी के दया से चीनी 2 किलो का है एक पैकेट है, दूध का 1 पैकेट है, चाय के पैकेट है, साबुन जो कपड़ा धोने वाला है 5 पीस है, ये नहाने वाला साबुन 2 पीस है, ये सर्फ है 1 ठो पैकेट का। इसके बाद आपका चना का दाल है ये। इसके बाद जो गुरुजी के दया से ये मूंग है पीला कलर वाला, इसके बाद हरा मूंग है ये। इसके बाद जो काला चना है ये। इसके बाद गुरुजी के दया से एक नमक का पैकेट है 1 किलो का, ये अचार का 1 डिब्बा है। इसके बाद ये जो छिलने वाला है आपको देख सकते हैं, ये गुरुजी के दया से ये काटने वाला 1 चक्कू है, 2 गिलास स्टील का है गुरुजी के दया से, 2 कटोरा भी है। और इसके बाद इधर से ये हल्दी का पैकेट है। उसके बाद ये जो है मिर्ची का पैकेट है, जीरा के पैकेट है, ये धनिया के पैकेट है पाउडर। इसके बाद अन्य सामग्री इधर साड़ी एक ये है, एक ये पेटीकोट भी है। इसके बाद दूसरा साड़ी भी है गुरुजी के दया से और ये दूसरा पेटीकोट भी है। इसके बाद अन्य सामग्री में आपका गैस का चूल्हा है, ये पाइप है, रेगुलेटर है, लाइटर है और गैस सिलेंडर भी है नीचे आप देख सकते हैं। इतना सारे सामग्री जो है संत रामपाल जी महाराज की दया से ये माता जी को लिए भिजवाए हैं और आज इनको दिया गया है। ये बड़ी खुशी की बात है कि इस माता जी जो आँख से नहीं देख रही थी उनके लिए आज ये सारे सामग्री संत रामपाल जी महाराज ने भिजवाए हैं हमारे गुरु जी ने। सत साहब। तो सर जी ये राहत सामग्री इस माई को कब तक दी जाएगी? जब तक इनके घर में कोई कमाने वाला नहीं हो जाएगा तब तक इनको हमेशा के लिए ये राहत सामग्री संत रामपाल जी महाराज इनके लिए भिजवाएंगे। तो आपको कैसे जानकारी होगा कि इनके जो सामग्री खत्म हो गए, इनके राशन सामग्री, तो कैसे आपको मालूम होगा और कैसे फिर से आप यहाँ पर राशन सामग्री भिजवाएंगे? इनको संत रामपाल जी महाराज की तरफ से एक नंबर वाला कार्ड दी जाएगी। ये नंबर वाला कार्ड देख लीजिए, संत रामपाल जी महाराज की दया से इनको दिया जाएगा और ये इस पर नंबर लिखा है अपने आप, इस पर 4 नंबर लिखा हुआ है
और ये किसी से फ़ोन करवाएगी या स्वयं फ़ोन करेगी तो जो रामपाल जी महाराज को शिष्य वो सब सारे सामग्री लेकर इनके यहाँ पहुँच जाएंगे। तो फ़ोन करने के कितने बाद आप लोग यहाँ पर फिर से राशन सामग्री पहुँचवाएंगे? आज फ़ोन करेंगे तो हम कल ही लेकर आ जाएंगे, इसमें लेट होने की कोई गुंजाइश नहीं है। गुरु जी की दया से ऐसा है, रामपाल जी महाराज की दया, ये काम तुरंत स्पॉट पर किया जाता है। अब ये जो कार्ड है नंबर वाला, ये माता जी को हम देने जा रहे हैं। माता जी एक कार्ड लीजिए, इस कार्ड में नंबर लिखा है और इसका आपको जो खाने पीने का सामान को जो कमी हो जाएगा तो 2 दिन पहले आप फ़ोन कर दीजिएगा इस नंबर पर। तो गुरुजी के दया से जितने आपको संत रामपाल जी महाराज के शिष्य है वो सारा सामान लेकर यहाँ आ जाएंगे और आपका सामान को कमी नहीं होगा। तो सर जी बताइए, संत रामपाल जी महाराज जी तो अभी वर्तमान में खुद जेल में हैं, फिर भी पूरे संसार को खुशी देखना चाहते हैं। इसके संदर्भ में आप संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जैसे एक मोबाइल का टावर होता है तो उसका एक खास रेंज होता है, उस रेंज के अंतर्गत जितने आपको मोबाइल है वो सब सुचारू रूप से चलेगी। तो वैसे ही संत रामपाल जी महाराज वहाँ है, लेकिन उनका जो है परमात्मा कबीर साहब के शब्द शक्ति प्राप्त है। वो परमात्मा के शब्द शक्ति से सारे कार्य कर रहे हैं और सारा कार्य सुचारू ढंग से चल रहा है। ये परमात्मा का बहुत बड़ा महिमा है। जिस दर पे फरिश्ते भी आकर के सिर झुकाते हैं, वो जेल में रहकर भी लाखों के घर बसाते हैं। तो सर जी हमारे दर्शकों को ये बताइए, आपके गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी ने अन्नपूर्ण मुहिम के अलावा समाज के लिए और क्या-क्या सामाजिक कार्य कर रहे हैं? हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज अन्नपूर्णा मुहिम के अलावा और बहुत सारे सामाजिक सुधार के कार्यक्रम कर रहे हैं। जैसे कि आपका रमैनी विवाह है जो बिना दहेज लेन देन के विवाह संपन्न होता है। एक ब्लड डोनेशन का कार्यक्रम है। इसके बाद आपको वातावरण सुधार के लिए वृक्षारोपण का कार्यक्रम है। इसके बाद आपको नशा अभियान जो है, जो समाज में कुछ युवा लोग, चाहे जो समाज में बिगड़ने वाले लोग बिगड़ रहे हैं, उसको सुधार के लिए नशा मुक्त समाज के निर्माण करने के लिए गुरुजी ने एक अभियान चलाए हैं। तो दर्शकों, जहां पर संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा अन्नपूर्णा मुहिम के तहत एक अंधी माई को राहत सामग्री दी जा रही थी, यहीं पर वही माई के नज़दीक के एक पड़ोसी हैं और उनसे भी कुछ बातें करते हैं इन माई के संबंध में। नमस्कार सर जी। नमस्कार सर जी, आपका परिचय? मेरा नाम विजय कुमार मंडल, और जहाँ तक फ़िलहाल मैं भी यहाँ पर जो हूँ वह सोशल वर्क ही में मैं हूँ। पहले मैं इंजीनियर था, रिटायर्ड इंजीनियर। इसके बाद मैं गांव में रहता हूँ और मेरा काम एक प्रकार का सोशल ही वर्क है। कोई भी कन्फ्लिक्ट गांव में होता है उसका रिजोल्यूशन करना, इसी काम से मैं इन्वॉल्व रहता हूँ, सार्वजनिक काम में। तो इंजीनियर साहब, आप बताइए, जो संत रामपाल जी महाराज जी ने एक अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है, इसके संबंध में आपका क्या कहना है? इसके संबंध में तो इसे 1 महीना पहले भी संत रामपाल महाराज जी का टीम हमारे गांव में आए हुए थे और तब मेरे को पता चला कि इस तरह का कार्यक्रम हो रहा है। एक बहुत अच्छा काम है, पुण्य का काम है, पवित्र काम है और मानवीय सेवा जो होता है वो सबसे उत्तम धर्म है। इसी श्लोक को चरितार्थ करते हुए आप लोग इस गांव में पुनः आप पधारे हैं। इसके लिए गांववासी की तरफ से पुनः आप लोगों को सबको और बाबा रामपाल महाराज जी को सबको जो है सो हम क्या करेंगे, हृदय से जो है उसको प्रणाम करते हैं। यह युग परिवर्तन का उद्घोष है। सत्य अब सामने है, अब केवल एक पंक्ति शेष है। पहचाना जाए तो पहचान लो। दृश्य अलौकिक अनुपम झांकी, वर्णित कर न सके कोई उपमा। क्योंकि यही है वो अवतारी महापुरुष जिनकी प्रतीक्षा युगों से थी। जिन्हें भेजा है स्वयं परमात्मा कबीर साहिब ने, या कहें स्वयं कबीर परमेश्वर जी ही संत रामपाल जी महाराज के रूप में प्रकट होकर इस सृष्टि को फिर से सतयुग की ओर ले जा रहे हैं।
इंजीनियर साहब, इन परिवार के जो घर की पहले की स्थिति और अब संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा जो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो सामग्री मिली है, अब की स्थिति में क्या सुधार आएंगे? ये बिल्कुल सुधार आएगा। इससे पहले तो वो मांग के खा रही थी, किसी घर में काम करके खा रही थी, और बहुत काफ़ी कष्टदायक जीवन उनका था पहले। और अभी तो काफ़ी चेंज आएगा, निश्चित रूप से चेंज आएगा। जैसे मैंने सुना कि हर महीना में खाद्य सामग्री जब समाप्त हो जाने के बाद, फ़ोन करने के बाद यहाँ आ जाएगा, तो इनके जीवन में बहुत परिवर्तन होगा। इससे पहले तो काफ़ी कष्टदायक जीवन था, मांग के खा रही थी, लोगों के घर से चावल दाल मांग के खा दिया, कुछ काम करके खाती थी वो पहले। यह काम, ये जो अभियान है वो वह निरंतर चलाते रहें। इससे बहुत ही लोगों को खुशी मिलेगी, लोगों को अच्छा लगेगा, और जो गरीब गुरुआ वर्ग है उसको जो तकलीफ होती है, वो दुख होता है, उसको दुख जो हरण करने में आपका मदद मिलेगा। ये खुशी की बात है। तो जानकारी के लिए धन्यवाद सर। थैंक यू। अहाँ के जब राशन सामग्री संत रामपाल जी महाराज जी देते एना का, तो अहाँ के जीवन जिए के लिए कते सहयोग मिलते? बहुते सहयोग मिलते। हम मांग चांग के खाए छले, आब नहीं खाए पड़ते, भगवान पठा दिलके, हम बहुत सुख से रहबी आब। तो दर्शकों, ये जो माएँ हैं ये अपने भाषा में बताएं कि इनके कष्ट भरी जिंदगी में आज संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा जो दया हुआ है, इनका कहना है कि साक्षात ही परमात्मा ही मेरे दर्द को समझ सकते हैं। हमारे जो जिंदगी थे मांग के खाने वाले अवस्था में, आज अन्नपूर्णा मुहिम के तहत हमारे यहाँ जो संत रामपाल जी महाराज जी ने राहत की सामग्री के अलावा अन्य ज़रूरत की जो सामग्री भिजवाई हैं, मेरे लिए वो तो भगवान ही हैं, ऐसा इनका कहना है। दर्शकों, आपने देखा किस तरह से संत रामपाल जी महाराज जी के अन्नपूर्णा मुहिम एक असहाय परिवार तक राहत सामग्री भेजवा करके बहुत बड़े पुण्य का कार्य कर रहे हैं। सुने थे कि जिसका कोई नहीं उसका खुदा है यारो। आज वास्तव में ये जो कौशल्या माई के यहाँ अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा चलाई जा रही जो इतनी बड़ी मुहिम है, ये साबित कर दिए कि वास्तव में आज भी मानवता जिंदा है। ऐसे दया का सागर महान संत को हमारे संपूर्ण टीम के ओर से इनके चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए ऐसे सकारात्मक वीडियो आप लोग देखते रहिए ऐसे न्यूज़ चैनल। नमस्कार, धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनीन्द्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके।
अन्नपूर्णा मुहिम के लिए नेपाल देश के सेवादारों का संपर्क सूत्र 98513100006 9863024609। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब